लास्ट क्लास में हमने देखा था फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ में हमने एक कॉइल ड्रॉ की थी और इस कॉइल के अंदर हमने करंट के इंडक्शन की बात की थी। ठीक है, मतलब अगर यहां पर मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं और ये उसका पॉइंटर है तो ये मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा अगर इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो अगर हम ईएमएफ इंड्यूस कराना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? फॉर ईएमएफ इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें क्या चाहिए? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में हमें चेंज चाहिए। चेंज, घटना या बढ़ना कुछ भी, हमें चेंज चाहिए। हमें मतलब नहीं है इस बात से कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, बस चेंज होना चाहिए। घटेगा तो भी इंडक्शन हो जाएगा, बढ़ेगा तो भी इंडक्शन हो जाएगा, बस चेंज होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो एक बार वापस से हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर ये साउथ पोल हम नजदीक ला रहे हैं तो होगा क्या? यहां पर साउथ पोल से जो फ्लक्स है वो इस तरह का फ्लक्स होता है, ये क्रॉस नहीं करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये गलती से ऐसे ड्रॉ हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कोई भी फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती, ये आप जानते होंगे। तो इसमें एंटर करती हैं फील्ड लाइंस। ओके, तो जब आप नजदीक लेके आओगे तो इनवर्ड फील्ड जो है ये बढ़ रही है, फील्ड बढ़ रही है, नजदीक आ रहा है। देखो मैग्नेट नजदीक आ रही है। यहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक कि फील्ड घट रही है कि बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, एक चीज आपको ये देखनी है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। ठीक है, वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ये दोनों चीजें हम देखने के बाद हम बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे फील्ड जो है वो बढ़ रही है, फील्ड लाइंस बढ़ रही है, क्योंकि ये जो पोल है ये नजदीक जा रहा है तो फील्ड लाइंस ज्यादा कट करेंगी कॉइल को। ठीक है, तो पहली चीज इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो ये जो है ये कुछ इस तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेगी कि इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। अब जब ये नजदीक जा रही है तो इससे इस तरह की फील्ड जो है बढ़ रही है। इस तरह की फील्ड के बढ़ने को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट फील्ड यहां पर डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, कैसी फील्ड हमें यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी? इस तरह की फील्ड हमें यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। दैट मींस यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए? साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। ये सबसे पहली चीज है कि ये दोनों चीजें देखते हुए हमने यहाँ पे पोलैरिटीज शो कर दी है। अब इसके अकॉर्डिंग ये बनने के लिए यहाँ पे करंट फ्लो करना चाहिए। ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए सच दैट यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बन जाए? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है? अब यस करंट, सर। अब हमें नेक्स्ट हमें देखना है करंट क्या कहां पे किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो करंट जो है वो दो चीजों पे, एक चीज यहाँ पे जो मेन चीज जो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से अभी मैं यहाँ पर अभी आर्बिट्रेरी ड्रॉ करूंगा, लेकिन आगे मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेंस ऑफ वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम सेंस ऑफ वाइंडिंग चलो अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। सपोज कीजिए ये ऐसे करके जा रही है कॉइल। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे करके जा रही है ना, तो फील्ड ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो होगा वो ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, तो हमने सपोज करो इस आई करंट की वजह से यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ बन जाता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल बन जाता है। अब हमें ईएमएफ की पोलैरिटी लेनी है, तो ये जो है ये सोर्स की तरह काम करेगा। अब ये यहाँ पे ईएमएफ सोर्स की तरह काम करेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सोर्स की तरह काम करेगा। तो सोर्स में नेगेटिव से करंट एंटर होता है और पॉजिटिव से करंट लीव करता है। तो ये हमारी ईएमएफ की पोलैरिटी होगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब दूसरी चीज ये है, यहां पर एक नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो ये है कि अगर आपने ये पोलैरिटी शो कर रखी है ईएमएफ की, दैट इज द करेक्ट पोलैरिटी। ठीक है, ये करेक्ट पोलैरिटी है। ठीक है, ये हमारी करेक्ट पोलैरिटी है। ऐसे आपने शो कर दिया, सब कुछ करेक्ट है, यहाँ पे कुछ भी इसमें अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमारे पास दो चीजें हैं, दैट इज आर फैराडेज लॉ के दोनों पॉइंट हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं। और उसमें पहला लॉ क्या कहता है कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसका मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, सर हाँ हाँ जी बोलिए। सर सौरभ वेट कर रहा है बाहर क्लास में। सॉरी, सर सौरभ वेट कर रहा है क्लास में एंटर करने के लिए।
सौरभ वेट कर रहा है। सौरभ कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं समझा नहीं बच्चे, आप एक बार बताएंगे मेरे को तो वापस से। सर मैं बाहर वेट कर रहा था ना, तो आपने अभी इनेबल किया है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। चलिए, तो हमारे पास क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होने का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फर्स्ट लॉ हमें बताता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि वो d5/dt के बराबर होगा। मतलब देखो पर सेकंड जितनी लाइंस कम हो रही है, इस कॉइल को उतनी ही लाइंस तो बनानी है ना, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज है, ये रेट, और वो क्या है, पर सेकंड कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है, दैट इज गिवन बाय d5/dt, ठीक है। तो फैराडेज लॉ इस तरह से हमें बताता है कि कितनी और किस तरह की ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए। फाइन। दूसरा जो लॉ है फैराडे का, वो बताता है डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ। तो इसमें मुझे ये बताओ कि इस पोलैरिटी में कोई दिक्कत है क्या? इस पोलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये पोलैरिटी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इसकी पोलैरिटी होगी। अब लेकिन अभी ये हमने कैसे निकाल लिया पोलैरिटी, कौन सा लॉ यूज किया है अभी इसके लिए? जो हमने लॉ यूज किया है पोलैरिटी निकालने के लिए, हमने अभी लॉ यूज किया है लेंजेस लॉ, या फैराडे सेकंड लॉ थोड़ा डिफरेंट तरीके से। क्या कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो कॉज को अपोज करेगी, और वैसे ही हमने ईएमएफ शो कर दी, और ये जो है ये करेक्ट पोलैरिटी है, ठीक है। लेकिन जब आप फैराडे सेकंड लॉ देखोगे तो उसमें हमेशा ऐसे लिखा होता है -ND5/dt, ठीक है। और ये जो लॉ, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इस वजह से है क्योंकि नेगेटिव साइन देखो हमारे पास कब आता है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको मिसलीडिंग क्यों है। मान लीजिए आपने किरचॉफ लॉ तो यूज किया ही होगा। सपोज कीजिए आपके पास एक सर्किट था जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। सपोज करिए यही मैं एक सिंपल सा सर्किट मान लेता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट हम मान लेता हूँ। सपोज करो मैंने जो इसमें वोल्टेज मानी है ना, वो कुछ इस तरह से मानी है। मान लो इसमें करंट मैंने ना ऐसे फ्लो करते हुए मान लिया, मैं इसको लूप एनालिसिस से सॉल्व कर रहा था, करंट में से मैंने ऐसे मान लिया। तो अब जब आप करंट सॉल्व करोगे ना, वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे ना किरचॉफ लॉ लगा करके, तो आप जैसे सपोज करो इन रजिस्टर से करंट निकाल रहे हो कि कितना करंट जा रहा है। तो ये जो करंट जब आप इससे निकालोगे ना, इससे करंट तो आप ऐसे बोल रहे हो ना, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन जो आपने एज्यूम किया वो ऐसे किया है, लेकिन एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा? करेक्ट पोलैरिटी क्या है करंट की, मतलब डायरेक्शन क्या है, ये है। तो जब आप यहाँ पर अब इस पोलैरिटी को मानते हुए जब आप किरचॉफ लॉ लगाओगे ना डायरेक्शन को मानते हुए, तो आपका जो करंट आएगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। करंट जो आएगा आपके पास वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्यों आई है? क्योंकि आपने उल्टी डायरेक्शन ली थी। अब नेगेटिव वैल्यू आपको बता रही है क्या, जैसे मान लो 1 एम्पियर आ गया माइनस का, यहाँ पे -1 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपने जो मानी थी ना डायरेक्शन, उसकी अपोजिट है। जो करंट जो फ्लो करना चाहिए उससे अपोजिट में फ्लो करना चाहिए, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो आपने एज्यूम किया उससे अपोजिट डायरेक्शन है। ऐसे ही सपोज करो आपने वोल्टेज ऐसे मान ली होती, इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज मान लिया आपने, तो जब आप इस V1 वोल्टेज के लिए सॉल्व करोगे तो ये भी नेगेटिव आ जाएगी। सपोज करो 3 वोल्ट। ये क्यों नेगेटिव आई है? क्योंकि एक्चुअल पोलैरिटी ऐसे होनी थी, लेकिन आपने अपोजिट पोलैरिटी मान ली है, तो वो बता देगा कि करेक्ट पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ में ऐसे इस वजह से करंट और वोल्टेज जो होते हैं नेगेटिव आते हैं। सिमिलरली यहां पर है, अगर आपकी ईएमएफ नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, आपको पहले गलत माननी पड़ेगी, तब नेगेटिव होगी ना ये ईएमएफ। एक्चुअल में होता क्या है कि आप देखो करंट कैसे फ्लो करता है किसी रजिस्टर में, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा ना। तो अगर इसको ध्यान से थोड़ा सोचिएगा आप, अगर मैं इस एंड को पॉजिटिव और इस एंड को नेगेटिव मान लूं, तो क्या होगा? ये सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में ये सोर्स है, लेकिन अगर तुम इसको सिंक की तरह बिहेव करते हुए मान लो, तो यहां पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करोगे करेक्ट पोलैरिटी के लिए, ठीक है। तो जब हम ये फैराडे सेकंड लॉ बोलते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो उसमें हम ये क्या करते हैं, इसको हम ये जो जो ईएमएफ डेवलप हुई है उसको सिंक की ईएमएफ मानते हुए शो करते हैं। कि ये चीज नहीं, ये छुप जाती है, ये चीज जो है ये सामने नहीं आती है, जिसकी वजह से जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता है। तो ये ध्यान रखना
कि अगर आप ऐसे शो कर रहे हो दिस इज द करेक्ट पोलैरिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये उल्टी हो जाएगी पोलैरिटी, करेक्ट पोलैरिटी गलत हो जाएगी आपकी। सपोज करो आपने इसको ऐसे और इसको ऐसे माना होता कॉइल के अक्रॉस, ये पॉजिटिव एंड होता, ये नेगेटिव होता, तब जा करके हम क्या करते, यहाँ पे माइनस का साइन यूज करते। अदरवाइज इस पोलैरिटी के लिए सिर्फ आपको nd5/dt करना है, आपको माइनस का साइन नहीं लगाना है। समझ में आ गया बच्चों? सर नहीं, क्या डाउट है बताइए। सर ये कैसे बताया सर आपने ये पोलैरिटी वाली बात सर? हाँ देखिए, मैं एक बार यहाँ पे ना दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, वो थोड़ा सा डायग्राम भी घिच पिच हो गया है। देखिए ईएमएफ की एक ही पोलैरिटी होगी ना, या तो प्लस ये या तो माइनस ये, या तो ये माइनस और ये प्लस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। नो सर। अगर करेक्ट पोलैरिटी ये है, दिस इज द करेक्ट वन सपोज, लेकिन आप जो है इस कॉइल के अक्रॉस ये वाली शो कर रहे हो, ये शोन पोलैरिटी है, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी ईएमएफ जो है वो -nd5/dt है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्योंकि आपने अपोजिट पोलैरिटी शो की है, आंसर नेगेटिव। आपको सही आंसर तो ये है ना, इस सही आंसर के लिए आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और वो ही हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली, ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस मान लिया, मान लो इसको ईएमएफ हमने ऐसे मान लिया, इसको हमने सिंक मान लिया। तो अब जब तुम फैराडेज लॉसेस की डायरेक्शन बताओगे तो ई क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया कि nd5/dt है, ये तो हमें पता है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन के लिए एक माइनस का साइन हमने लगा दिया, एंड दिस इज ओके, फाइन, ठीक है प्रिंसिप। ओके सर। बट अगर हम सॉल्व करते वक्त ही पोलैरिटी करेक्ट ही शो कर रहे हैं, सॉरी मैंने ना ये शोन पोलैरिटी ये थी, सॉरी ये अपोजिट है ना, ये होनी चाहिए थी। तो अब आपका आंसर ताकि करेक्ट हो इसलिए आपको माइनस का साइन लगाना है। लेकिन सपोज करो आपने शो ही करेक्ट वाली की है, मतलब यही वाली शो कर दी है, तो अब आप अपने आंसर में माइनस का साइन लगाओगे क्या? आपने माइनस का साइन लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, ईएमएफ फिर से पलट गई, यानी पोलैरिटी ये बता रहे हो आप, तो ये तो गलत पोलैरिटी है ना, ठीक है। तो यहां पर हमें माइनस साइन ही लगाना है, या तो आप करेक्ट डायरेक्शन चूज कर लो तो फिर माइनस का साइन मत लगाना, ठीक है, या फिर आप इसको सिंक मानते हुए पोलैरिटी लो और फिर यहां पे माइनस का साइन लगा देना, बोल देना फैराडे सेकंड लॉ से आया है। दोनों में से एक काम चलेगा, लेकिन ये भी नहीं है हाँ ठीक है, दोनों में से एक काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। ये आयुष कुछ बोलिए, बोलिए। सर आपने ठीक है, हाँ आयुष बोलो, पहले बोलो, आप बोलो। सर अगर हम अगर हम करेक्ट पोलैरिटी लेंगे, हाँ है ना, और हमारे पास फॉर्मूला है -nd5/dt, तो सर अगर नहीं, हम फिर उसको आपका सॉल्व करेंगे फॉर्मूला तो माइनस एंड नहीं, सुनिए मेरी बात, तब आपका फॉर्मूला -nd5/dt नहीं है, तब आपका फॉर्मूला nd5/dt है। मतलब आप ये मान करके चलो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है आपका वो ये है nd5/dt, और यहाँ पे प्लस या माइनस कोई भी साइन आ सकता है। अगर आपने करेक्ट पोलैरिटी चूज की है तो आप प्लस साइन चूज करोगे, और अगर आपने सर सिंक, ऐसे हाँ बोलिए। सर ऐसे बोलिए। क्वेश्चंस करे थे 12th में, तो हाँ उसमें ऐसा था कि अगर हम करेक्ट पोलैरिटी चूज कर रहे हैं, बाय हाँ चांस हाँ आ रही, जब लेंस लॉ नहीं पढ़ा था, हाँ हाँ और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो फाई की वैल्यू होती है, जो पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, वो पुट करते हैं, तो हाँ जो डिफरेंशिएशन होता है d5/dt, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो वो ओके नेगेटिव क्वेश्चन के नेगेटिव को कैंसिल करके पॉजिटिव बना देता है, अगर हमारी जो अच्छा ठीक चूजन है है, जो पोलैरिटी है, वो करेक्ट हो तो। ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी आपको फ्री डाउनलोड मिल जाएगी, आप वो क्वेश्चन मेरे पास लेके आइए। अगर आप जो इस तरह से भी पूछ रहे हैं ना, मैं आपको आंसर भी करूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। उसका रीजन कई सारे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वो डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी, इट विल टेक 5 मिनट्स, और उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगे आप वो मुझे ले आइए, या फिर कोई भी क्वेश्चन रैंडमली इंटरनेट पे कहीं भी मिले आप मेरे को दिखा दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि थोड़ा सा ना ये चीजें हम ठीक से समझते नहीं है।
क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे वहां पे कुछ डिफरेंट तरीके से या अच्छे तरीके से लिखा होता है, लेकिन वहां पर हमें ये चीज समझ में नहीं आती है क्योंकि हम उसको नहीं इंटरप्रेट कर पाते हैं। हम ये तो समझ पा रहे हैं कि ND5/dt है, लेकिन ये साइन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। और जब आप फर्जी किताबें पढ़ते हैं, मतलब जैसे छोटे मोटे कोई भी बंदे ने लिख दिया है सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए, कुछ भी है, तो वो सिर्फ इसी को यूज करेगा, -ND5/dt। अब रही बात एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में भी हमेशा -ND5/dt देता है। आई डोंट नो द रीजन, हो सकता है कि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज ना करना पड़े इसलिए ये बोला गया है, लेकिन वहां पे तो आपको ये बताता ही नहीं है ना कि सोर्स ऑफ सिंक में कहाँ करंट कैसे जा रहा है, किसमें नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, ये सब चीजें बताता ही नहीं है ना। तो बस शायद वहां पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये फॉर्मूला बोल देता है। बट मोस्टली अगर आप एनसीईआरटी की सिचुएशंस को भी देखेंगे या कहीं भी सिचुएशन को देखेंगे तो इन जनरल ये फॉर्मूला यूज ही नहीं होता। या तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक वायर है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी, है ना, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ कैसे डेवलप होगी, किस डायरेक्शन में होगी, या करंट अगर इसको क्लोज कर दे सर्किट को तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। या कोई कॉइल बना के दे देगा कि ये कॉइल है, इससे बाहर निकाली जा रही है या इसमें एंटर करी जा रही है, तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और वो जो है वो हम लेंसेज लॉस की मदद से हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ की पोलैरिटी वाली बात ही नहीं आती है, और ये फॉर्मूला यूज नहीं करवाता। ये फॉर्मूला बोलेगा हर जगह यही वाला फॉर्मूला, लेकिन ये यूज नहीं करवाता है मोस्टली केसेस में। और कहीं पे करता भी है तो कहीं कहीं हो सकता है ठीक हो, कहीं पे गड़बड़ भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि कहीं पे गड़बड़ हो नहीं सकती है, लेकिन आप खुद इस चीज को सोच करके देखिए कि आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव, इट डजंट मैटर। हमें क्या चाहिए, हमें ईएमएफ चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए करेक्ट पोलैरिटी के साथ। अब कब माइनस का साइन लगेगा? माइनस का साइन तब लगेगा ना जब आपने पोलैरिटी जो रेफरेंस आपने माना है दैट इज अपोजिट टू व्हाट इट एक्चुअली इज। अगर जो एक्चुअल वाली ही आप मान लोगे तो नेगेटिव साइन लोगे ही क्यों? ठीक है, तो एक्चुअल में तो सर, ये ऐसे सर ये लिखा क्या होना। हाँ बोलिए। सर ये बोलिए। कैसे पता चलेगा कि हमने सही पोलैरिटी मानी है? ये ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमें इस केस में देखा हमने कि यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बनना ही चाहिए ताकि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, ये क्लियर है ना? अब ऐसी पोलैरिटी बनने के लिए करंट ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ऐसे करंट जाने के लिए ये तो सोर्स है ना, सोर्स करंट क्या होगा, पॉजिटिव से सोर्स तो करंट देता है, तो करंट ऐसा ही जाना है। तो इसमें यहां पे करंट एंटर कर रहा है और ये सोर्स है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो भी हमने बात कर ली, कि ये सोर्स की तरह काम करेगा और ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि सोर्स की तरह काम करेगा और ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि इसको अपोज करेगा। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल थे वो सब हमने फॉलो करते हुए ईएमएफ की डायरेक्शन निकाली है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप अपोजिट मान लो, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी मान लो, यहाँ नेगेटिव मान लो, जैसे करंट आपने बोला कि ठीक है इसको अपोज करेगा, नॉर्थ साउथ ले लिया, आपने बोला करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन पोलैरिटी मानते वक्त आपने क्या करा, इसको सिंक ट्रीट कर लिया, तो यहाँ पे प्लस में एंटर कर रहा है, नेगेटिव से लीव कर रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, E = -ND5/dt। ठीक है, अब ये अगर आपको रेफरेंस मानना है तो आप अपनी मर्जी से करेक्ट चूज कर लो, ND5/dt ले लो, या फिर रॉन्ग ही चूज कर लो, -ND5/dt ले लो। और अगर आपको सिचुएशन में पोलैरिटी गिवन है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन गेट, आईईएस वगैरह में आ जाते हैं, या इंटरव्यूज में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपकी ये पोलैरिटी होगी क्या, एक्चुअल पोलैरिटी होगी क्या। ठीक है, आयुष बोलो। तो सर इस नेगेटिव का काम क्या हुआ जब हमको पहले से पता हाँ, है कि हम नेगेटिव सही चूज कर रहे नेगेटिव हैं या गलत चूज कर रहे हैं? हाँ, हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना कि जब हम या तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें कि -ND5/dt होगा कब, जब ये सिंक की तरह ट्रीट कर रहा है, या कोई और डिफरेंट लैंग्वेज में, पर यही सेम चीज हम यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, या तो हम हाँ सेम सर। चीज यहाँ पे मेंशन कर दे, तब हम इसको -ND5/dt लिखे। लेकिन हम ये तो पढ़ते ही नहीं है ना, ये ध्यान रखते हैं ना बोलते हैं। और जो अगर नॉर्मल जो बुक्स आती हैं जो थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड है, मतलब मैं लो स्टैंडर्ड ही बोलता हूँ उनको, तो लो स्टैंडर्ड जो बुक है वो सिंक, वो ये सब चीजें आपको बताएगा ही नहीं। वो बस आपको यही फॉर्मूला देगा, कहीं पे ये फिट हो रहा होगा, कहीं पे नहीं हो रहा होगा, आपके मन में कंफ्यूजन रह जाएगी। आप खुद सोच के देखो, जब आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की बुक्स पढ़ी हैं तो कहीं पे आपको समझ में आएगा, कहीं पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
अभी आप 3-4 लेक्चर निकलने दीजिए, उसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसफार्मर का और डीसी मोटर का, तो आप कंपेयर कीजिएगा कि आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। उसका रीजन ये है कि वहां पे सब कुछ तो डाल दिया है उन्होंने। बुक अगर आप स्टैंडर्ड बुक उठाते हो तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में सब कुछ डिटेल में दिया होता है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसको। और अगर आप नॉर्मल बुक यूज करते हो तो फिर वो आपको थोड़ी सी दिक्कत करती है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें टाइम टेकिंग है। फैराडेज लॉ ही देख लो आप, हमने फर्स्ट क्लास में लास्ट में शुरू किया था और अब तक हम फैराडेज लॉ पर ही लटके हुए हैं। लेकिन ये भी आप मानोगे ना कि अगर हमें फैराडेज लॉ नहीं समझ में आ रहा है ढंग से, कंफ्यूजन है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड है सब कुछ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मशीन्स में अगर फैराडेज लॉ नहीं समझ में आया तो मशीन्स तो कभी समझ में आ ही नहीं सकती। करेक्ट। और कोई डाउट है बच्चों? सर हाँ बोलिए। सर आप वो नेक्स्ट वाले पेज पे जाओगे? हाँ श्योर, बोलिए। सॉरी, दिस वन या फिर ये? हाँ बोलिए। हाँ सर ये वाला। हाँ, सर ये इसके अंदर जो अपना रेड बॉक्स, ये फर्स्ट है सेकंड है? फर्स्ट वन। आप हाँ फर्स्ट सर के, जो ये फर्स्ट वन है, हाँ बोलिए। इसके अंदर आपने इसके अंदर हमने कॉइल को एज अ सिंक, आपने जहाँ पे करंट जा रहा है वो पॉजिटिव वो नेगेटिव होता है सिंक में, हाँ करेक्ट करेक्ट, जिससे रजिस्टर हम मानते हैं। ओके गुड। हाँ इसीलिए आपने वहाँ पे माइनस का साइन लगाया, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी हाँ जी यूज में। ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं, तब हाँ आपने उसको एज अ सोर्स माना है, आपने इधर भी साइन प्लस और माइनस ही दिया, लेकिन फिर यहाँ पे नहीं लगाया, तो सर साइन उल्टा नहीं होना चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, थोड़ा सा सही कह रहे हो तुम। ये सिंक हम मान रहे हैं ना, तो सिंक में सर यहाँ देखो पे तो प्लस ही ये होगा। करेक्ट पोलैरिटी है ना? तो यहाँ पे करंट जो है वो ऐसे होना चाहिए था। सो यहाँ पे एक्चुअल में जो करंट है वो ऐसे होना चाहिए था, मैंने करंट भी गलत शो किया हुआ था। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा सोर्स। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दैट इज आवर शोन पोलैरिटी। हाँ तो ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट, सॉरी सॉरी फॉर दैट। वो थोड़ा सा मैंने शायद ध्यान नहीं दिया और गलत ड्रॉ कर दिया। पहले सही ड्रॉ किया था, फिर उसको मिटा करके गलत कर दिया था। एनीवेज, और कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं ध्यान सर बस रखना, इतना ही है। ठीक है ना? आप ऐसे ही ध्यान रखिए, इसको बेहतर रहेगा आपके लिए। और ये चीज मैं आपको ना एक काम और, बस एक सेकंड, एक काम और हम यहाँ पे कर सकते हैं कि फैराडेज लॉ तो हमारा यूज होता ही रहेगा। मैं आपको जगह जगह पर ये चीज रिकॉल भी कराता रहूंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, या क्यों लेना है पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव लेना है, ये सब चीजें रिकॉल कराता रहूंगा। हाँ बोलिए। सर बोलो। जो हाँ सिंक है उसमें पॉजिटिव साइड से करंट एंटर मतलब सर्किट में आता है, और नेगेटिव साइड से करंट जो है बैटरी में आता है, लीव जो करता सिंक होता है। है। हाँ उसमें लीव करता है नेगेटिव से करंट। यस हाँ पॉजिटिव, हाँ लेकिन सर इसमें आपने अपोजिट नहीं कर दिया सर, पिछली वाली स्लाइड में। कहाँ अपोजिट कर दिया? देखो सर यहाँ पे पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। सर सिंक में, हाँ ये रहा ना, सिंक फर्स्ट केस है ना हमारा, इसमें पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, नेगेटिव से लीव कर रहा है, तो सिंक ही तो हुआ, ये सोर्स थोड़ी हुआ। देखो सोर्स, अभी हमने यही तो बोला, ठीक है ना? पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, नेगेटिव से लीव कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, वही एक्चुअली गलती कर दी थी हमने ड्रॉ करने में, तो वो हमने सुधार लिया। ओके, सो दिस वाज अबाउट न्यूटन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, और अगर लेंजेस लॉ की मदद से निकालना है तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी। और एक चीज यहाँ पे देख लेना कि ये फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस होती है। मतलब एक्चुअल में ये कॉइल क्या चाह रही है कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट जब नहीं रहता है, वो कब नहीं रहेगा? जैसे ही इसको मूव करोगे तुम, फ्लक्स इससे लिंक कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जितना फ्लक्स में चेंज आएगा पर सेकंड, उतना ही इसको फ्लक्स पर सेकंड बनाना पड़ेगा उस चेंज को अपोज करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस इज इक्वल्स टू d∅dt और d lambda by dt, whatever you want to write. lambda मतलब टोटल फ्लक्स लिंकेज ले लो यहाँ पर, ठीक है ना? टोटल फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, लिंक क्या होता है? जुड़ा होना। इस कॉइल से कितनी टोटल फ्लक्स जुड़ा हुआ है, ये हो गया।
और अगर हम बात करें nd5/dt तो लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं, वो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसके अलावा हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें राइट हैंड यूज करना है, सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब ये किस काम आता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताने के काम आता है, ठीक है। एक कंडक्टर से, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, मान लो एक सिंगल कंडक्टर है, तो उससे किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो बेसिकली ये बता सकता है कि ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, वो हमें बता सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस केस की अगर हम बात करें तो कैसे बताता है? तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही करके देखिए जरा, ये जो है ये ऊपर की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये जो करंट वाला एक्सिस है ना, ये एक्चुअल में हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रहा है। अब ऐसे तो शो होगा नहीं, थोड़ा सा तिरछाई करके दिखाना पड़ेगा कि ये आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे करके हम इसे शो करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम इसको शो करेंगे, तो ये हमारा इस तरह का डायग्राम होगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रही है और आपने कंडक्टर को, ये आपका कंडक्टर था, ठीक है, या ये आपका कंडक्टर था, या कोई भी आपका कंडक्टर है, उसको आपने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, उसका मोशन किस तरफ है? इस तरफ है। तो उसमें जो करंट, इंड्यूस्ड करंट है, वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है, ठीक है। और ये जो तीनों होते हैं ये आपका परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आप क्या याद रख सकते हो कि हमेशा थंब पर एफ होता है, यहाँ पे बी और ये यहाँ आई, एफ बी आई, ये याद रखो बस आप, एफ बी आई, ठीक है। FBI मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक्रोनिम करके हम याद रख सकते हैं। फोर्स, जहां पर वो फोर्स आप उस पर लगा रहे हो, अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, तो वहां पे तो फोर्स हम खुद से लगा रहे होंगे ना, या मूव खुद से करा रहे होंगे ना। बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो कंडक्टर रखा हुआ है, और आई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, और उसी के अकॉर्डिंग हम ईएमएफ तो निकाल ही सकते हैं डायरेक्शन, अभी हमने देखा, ठीक है। सिमिलरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल हम देखेंगे कहां कहां में यूज करना है। देखिए ये जो रूल है लेफ्ट हैंड रूल, ये कहां यूज करते हैं? ये हम मोटर में यूज करते हैं। मोटर में क्यों यूज करते हैं? मोटर में क्या होता है, मोटर में हम इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस नहीं करा रहे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी और करंट भी होगा वहां पे, ये दोनों चीज पहले से होंगे। यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अगेन हमें क्या करना है, थंब पे एफ लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है और यहाँ पे आई लिखना है। ये आप लिख के भी रख सकते हो, जब आपको करना हो ना, आपको कंफ्यूजन होती हो तो ये आप लिख के भी रख सकते हो, ये एक्रोनिम याद कर लेना है, FBI, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट उस कंडक्टर में ऐसे फ्लो कर रहा था, ये दोनों चीजें गिवन है अब इस केस में, तो जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में 90 डिग्री का ही एंगल हो, ऐसा कोई कंपलसरी है क्या? ऐसा तो कोई कंपल्शन तो है नहीं। तो वो उस केस में हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। अभी उसके बारे में भी हम अभी फिलहाल डिस्कशन नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, हम कंपोनेंट ले लेते हैं ना। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, कॉस थीटा, हमें क्या लेना है, साइन थीटा कंपोनेंट ले लेना है, जो कि परपेंडिकुलर हो, ऐसे हमें ले लेना है कि ये दोनों वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हो, और फिर उसकी मदद से हमें निकालना हो, ठीक है। ये सिंपल है, ये आप अप्लाई करके देखिएगा। बेहतर रहेगा कि आप 12th क्लास की बुक में या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की कोई बुक हो, उसमें आप ये करके देखिएगा, और जहां पे ना हो रहा हो वो आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फैराडेज लॉ। और मोटर में भी ये सेम चीज होती है। मोटर में क्या प्रिंसिपल है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस, सॉरी उसमें वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, कोई बता सकता है मुझे? आई जो है वो ऊपर की तरफ है, बी जो है वो लेफ्ट की तरफ है। आपको क्या बताना है? आपको फोर्स बतानी। तो आप क्या करिए, अंदर की लेफ्ट, तरफ।
लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर आप यूज करिएगा। सभी लोग देखिए, इसको करके बताइए मुझे। कमिंग आउट ऑफ इनवर्ट्स सर, परपेंडिकुलर सर इनवर्ट्स स्क्रीन के अंदर होगा। परपेंडिकुलर, हाँ सर। हाँ, ये इनसाइड जा रहा है, ठीक है। सर थोड़ा सा इसको देखेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये करंट की जगह आपको इलेक्ट्रॉन का मोशन दे देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है इधर। अब इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव कर रहा है तो करंट अपोजिट होगा, दैट मींस इनवर्ट्स। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि करंट जब हम मानते हैं, करंट की डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता तो इलेक्ट्रॉन है ना मूव, तो फिर हम उस तरह से ये भी थोड़ा सा चेंजेस करके आ जाते हैं एग्जाम में। मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो करना है वो हमें फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करनी है, जो कि हमारे यूज में आएंगी। अब आपको लगता होगा ये तो हमें सब पता ही है, फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है। कोई ऐसा है जिसको एमएमएफ पता हो क्या होती है एमएमएफ? मैग्नेटोमोटिव फोर्स सर। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब एक्चुअल में क्या होता है? जैसे फोर्स से हमें कुछ आइडिया लगता है ना, फोर्स से क्या आइडिया लगता है हमें कि हम पुश कुछ और पुल। पुश या पुल कर रहे हैं कुछ चीज को। ऐसी मास से हमें पता चलता है ना भार के बारे में ऑब्जेक्ट के। लेकिन ऐसी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? देखो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बारे में इनको आपको फील करना आना चाहिए कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप इनको फील नहीं कर सकते तो आप इनको विजुअलाइज कैसे करोगे? देखो, फोर्स अगर पुश या पुल कर रही है तो वो आप समझ सकते हो क्योंकि वो इफेक्ट आपने महसूस किया हुआ है। लेकिन फ्लक्स, जैसे अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो हमारे थ्रू भी पास कर जाती है, लेकिन हमने आज तक कभी उसको फील किया है क्या? मैग्नेटिक फील्ड को कभी हमने फील नहीं किया है। लेकिन अगर हम उस चीज को नहीं समझेंगे तो हम इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एमएमएफ क्या है, फाई क्या है, रिलक्टेंस क्या है, ये वर्ड आपने शायद सुना होगा, रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये क्या चीज है, ठीक है। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। मेरे ख्याल से शायद आप में से किसी को वोल्टेज भी शायद डिफाइन ना करना है, हो सकता है बहुत ही कम बंदे हों जिनको जो वोल्टेज भी ढंग से डिफाइन कर सकते हो। एनीवेज, वो भी हम देख लेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, आपका रेजिस्टेंस क्या है, तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते हम। ऐसे एल क्या है, सी क्या है। तो थोड़ा सा ना आरएलसी पे आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास सर्किट एंड सिस्टम सब्जेक्ट है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसमें स्पेशली सेकंड यूनिट जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट में भी सिग्नल सिंथेसिस वगैरह थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? जैसे एक बार मैग्नेट ले लो, दो तरह की मैग्नेट है हमारे पास, एक तो बार मैग्नेट हो गई, इस तरह की मैग्नेट होती है जो, और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हमने क्या बोला? बार मैग्नेट, ठीक है। और एक हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? ये एक ये फेरोमैग्नेटिक कोर होता है हमारे पास, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर होता है। ये एक वायर है जो इसके ऊपर हमने लपेट दिया है, और ठीक है। अब होता क्या है, जब भी कोई चार्ज मूव करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज जब भी मूव करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, या ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, यहां पर कोई भी चार्ज जब भी मूव करेगा इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो बार मैग्नेट का ही क्यों ना हो, किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म हो, वो हमेशा मूविंग चार्ज की वजह से ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म हो वो मूविंग चार्ज की वजह से ही होता है। और मूविंग चार्ज क्या करता है? अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से दिखती है। कोई मुझे बता सकता है क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या? जैसे इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा कहीं भी, ठीक है।
दूसरी चीज ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये लूप बनाती है, ये कभी भी ओपन नहीं होती, लूप बनाती है हमेशा। और नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है। और जिस जगह पर जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस आपको मिल रही हैं, उसका मतलब वहां पर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट चीज है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट से बनाई जाती है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप इससे करंट पास करोगे, चाहे वो डीसी है चाहे वो एसी है, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे हमने एक डीसी सप्लाई लगा दी, ठीक है, होगा क्या, यहां से करंट पास करेगा इस कॉइल से। अब ये करंट क्या करेगा, देखो आपने पढ़ा होगा शायद कि अगर ऐसे कोई कॉइल है या फिर ऐसे कोई लूप है, ये कोई वायर है, इसमें अगर सपोज करो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे बताओगे इसको? राइट हैंड रूल से आप बता सकते हो, थंब रूल से। इसमें आप फिंगर क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन में कर्ल करोगे, फिंगर्स इस तरह से कर्ल करोगे तो थंब जो होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी आउटवर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो इस साइड, जिस साइड आपको दिख रहा है फेस, वहां नॉर्थ पोल बनेगा, पीछे की तरफ साउथ पोल बनेगा। तो ये भी क्या कर रही है, एक लूप, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। यस तो सर। यहाँ पर अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में सेम चीज होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप मेरे को बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, बताओ। क्या सर, क्या पूछा आपने? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे बताइए उसका पैटर्न कैसा होगा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो दो तरह से आप लपेट सकते हो ना, या तो ऐसे ऐसे करके लपेटोगे या फिर ऐसे ऐसे करके लपेटोगे, ठीक है। तो एक हमने क्या करा, ऐसे करके ले लिया है। जब यहाँ पर हम, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, सपोज करो ये सेकंड केस हो गया। देखो ये तो समझ में आ रहा है ना कि दोनों में सेंस ऑफ फाइंडिंग अलग है। सेंस ऑफ फाइंडिंग मतलब लपेटने का तरीका जो है वो अलग है। इसमें हमने ऐसे लपेट रखी है और इस केस में हमने ऐसे लपेट रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है यहाँ पर, जब आप यहाँ पे फिंगर्स को कर्ल करोगे ऐसे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब बताएगा, थंब आपको ये डायरेक्शन देगा। देखो करके इसको साथ में, राइट हैंड रूल, राइट हैंड यूज करना है। यहाँ पर देखो जब आप राइट हैंड को ऐसे कर्ल करोगे, ठीक, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी, लेफ्ट मैग्नेटिक में। लेफ्ट में मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो सेंस ऑफ वाइंडिंग, मतलब किस तरह से आपने लपेट रखा है, उस पे भी डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक कॉइल में। देखो जरा, हमने तो इसी एंड से यहां पर दोनों में लेफ्ट एंड से ही करंट एंटर कराया है, लेकिन किस तरह से आपने लपेटा है उसको, सेंस ऑफ फाइंडिंग क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड राइट में जा रही है या लेफ्ट में जा रही है। इसमें केस में यानी कि यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा। इस केस में यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ठीक है। सर अपोजिट नहीं होगा? देखो ये अब उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से लपेटा हुआ है, ठीक है। दिस इज करेक्ट। सर सेकंड वाले केस में अगर अपर साइड से कर्ल करेंगे तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ना? नहीं, आप कौन सा राइट हैंड से कर्ल करके देखो ना इसको। आप अगर ऐसे कर्ल करोगे ना, Yes. ये देखो फिंगर ऐसे जा रही है ना आपकी, बाहर से ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, तो थंब किस तरफ आएगा आपका, लेफ्ट में ही अच्छा। तो आएगा ना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तो Yes. ये आपका ऐसे करके यहाँ पर वाइंडिंग्स की सेंस पे भी डिपेंड करता है कि 1 सेकेंड, कि आपका जो फील्ड है या मैग्नेट है उसमें कहाँ नॉर्थ बनेगा, कहाँ पे साउथ बनेगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट केस में मैंने आपको बोला था कि करंट इधर एंटर करते हुए दिखाना है कि या ऑपोजिट में एंटर करते हुए दिखाना है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्थ साउथ यहाँ पे बनेंगे ना, तो यहाँ पे तो नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बनना है। और वाइंडिंग की सेंस देखते हुए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आप दिखाओगे और उसके बाद पोलैरिटी चूज करोगे। मतलब कहने का ये है कि ये कोई छोटा काम नहीं है कि बस आपने सोचा एक लाइन पढ़ ली कि हाँ ये तो कॉज को अपोज करना चाहिए और हम बैठ गए यहाँ पर ईएमएफ की पोलैरिटी बताने। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो ये परेशान कर देगा आपको ये चीज। अब इसके बाद आपने डॉट कन्वेंशन पढ़ा होगा, ठीक है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। डॉट कन्वेंशन का मतलब, डॉट कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। ये पता है ट्रांसफार्मर में हम डॉट्स लगा करके दिखाते हैं पोलैरिटी,
जैसे यहाँ पर ये कोई कोर है हमारा ट्रांसफॉर्मर की कॉइल्स हैं, तो यहाँ पर कभी कभी डॉट्स लगाते हैं, ये देखा है आपने लगे हुए? नहीं देखा है। चलो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर, पर आपको ये तो समझ में आ गया ना कि सेंस ऑफ वाइंडिंग पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रही है फ्लक्स। Yes, sir. अच्छा, यस सर। अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? देखो, दो तरह की फोर्सेस होती है हमारे पास, एक होती है कांटेक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स आपकी हो गई, या दूसरी जो भी फोर्सेस हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो गई, या ये सब बाकी सारी जो होंगे अपनी कांटेक्ट फोर्स हो गई। कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसी फोर्सेस जो अब आप ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद ही फोर्स लग सकते हैं। फ्रिक्शन जब तक एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है लग नहीं सकती, ठीक है। ऐसे ही लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ऑब्जेक्ट दूर दूर भी है, मैग्नेट देखो दूर दूर भी है, तो भी एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगाती है ना। तो इन सभी केसेस में हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं फील्ड का। हम क्या बोलते हैं कि जैसे ये मास की वजह से होती है, ये दोनों चार्ज की वजह से होती है, तो हम बोलते हैं कि एक मूविंग चार्ज जो है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब एक फील्ड क्रिएट करता है, और उसी फील्ड से इंटरेक्ट करके दूसरा मूविंग चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि ये डायरेक्टली तो टच नहीं कर रहा है ना, ये थोड़ी धक्का देने जा रहा है Q2 को, Q1 Q2 को धक्का देने थोड़ी जा रहा है, लेकिन Q1 क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग में एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, एक फील्ड इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से Q2 उससे इंटरेक्ट करके अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लुएंस इसने क्रिएट किया है उसको हमने नाम दे दिया फील्ड का, और उसको शो हम कर पाए, उसको समझ पाए, तो हमने उसके लिए ड्रॉ कर दी लाइंस, ताकि हमें समझ पाए कि उसका पैटर्न क्या है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पे डायरेक्शन है,